हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि एक सूट की कटिंग किस फार्मूले पर की जाती है, यानी सूट का जो मेन इम्पोर्टेंट नक्शा है तो उसकी कटिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 15 कलर है और 13 हमारे पास 19 है और छाती हमारे पास 39.5 इंच है, जबकि बगल और दामन जो है 21.5 बगल है और 22.5 दामन है। तो इन मेन इसकी जो ये मेन चीज़ें हैं इसकी कटिंग हम यहाँ पर करेंगे और यह इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये स्क्वायर तो मेरे साथ टूट गया है, लेकिन मेरा काम अभी भी इसे चल सकता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमारे पास 15 कलर है। तो आप यहाँ पर अगर 15 देख सकते हैं तो ये देखें, इस पर आपने निशान लगा लेना है गले के लिए। ये 15 यहाँ पर है तो 15 पर मैं निशान लगा दिया। इसके बाद आपने इस तरह फिर को रख देना है और 15 फिर यहाँ पर भी 15 पर निशान लगा लेना है। यानी हमने 15 पर यहाँ पर स्क्वायर से निशान लगा लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर जो कटिंग होगी तो ये तीरे के हिसाब से होगी। तो तीरा हमारे पास जो है 19 इंच है। तो 19 से हम 1 इंच को माइनस करेंगे तो फ्रंट की कटिंग हम उस पर करेंगे। 19 है हमारे पास, तो ये हम इससे 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 18 इंच आ जाएगा। तो 18 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यहीं से जहाँ पर गले का निशान लगाया यहाँ से हमने रख देना है 9 और 9 का निशान यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 3.25 इंच या 3 इंच का डाउन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद यहीं से शुरू से हमने यहाँ पर दोबारा 9 इंच जो हमारे पास तीरा है उसका निशान हमने लगा लेना है 9 इंच का। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर 9 पर निशान लगा लेना है। यानी हमारे पास 9 इंच का निशान जो आएगा, एक यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तीसरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला एरिया है तो यहाँ पर हम यहाँ इसकी बगल का निशान लगाएंगे। तो हमारे पास 21.5 इंच बगल है तो हमने इसके साथ 1 इंच का इजाफा करना है। तो ये हमारे पास 22.5 इंच बन जाएगा। तो 22.5 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 11.25 इंच बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11.25 पर निशान लगा लिया है। अब इससे थोड़ा नीचे हमने यहाँ पर 11 पर निशान लगा लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर शेप में आएगा। यहाँ पर हमने दूसरा इसलिए इजाफा किया था कि यहाँ पर आस्तीन लगेगा और मोड़े की सिलाई होगी, तो इस वजह से यहाँ पर 2 सूतर का इजाफा हुआ था। जबकि यहाँ पर फिटिंग में आएगी कमीज़ तो 2 सूतर हमने इस पर यहाँ से माइनस कर दिए। तो 11 हमारे पास बाल जो है 21.5 इंच है, तो 11 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसमें हमने वो मार्जिन छोड़ दिया है जो यहाँ पर इसकी सिलाई होगी। अब यहाँ से तीसरे निशान पर हम यहाँ पर इसका दामन शुरू हो जाएगा। तो 22.5 इंच हमारे पास यहाँ पर दामन है, तो हम इसके साथ आधा इंच का इजाफा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी जो है गिरा निकालेंगे तो वो बहुत पतला होता है और वो इसका दबाव बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो इस वजह से हमने आधा इंच का इजाफा करना है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर हमारी 21.5 इंच की दामन है, तो इससे हमारी ये जो दामन है वो प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। 11.5 तो यहाँ हम 11.5 पर निशान लगा लेंगे। 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 23 बन जाता है। जबकि हमारे पास पैमाइश जो है 22.5 इंच है, यानी आधा इंच से ज़्यादा आ गया है। तो ये इसका हम गहरा निकालेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है 22.5 इंच आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट पर भी हमने 11.5 पर निशान लगा लेना है। अब इन लकीरों को हमने इक्वल कर देना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चाहे तो इसकी मदद से आप निशान लगाकर इसकी गोलाई यानी इसको शेप दे सकते हैं। और अगर आपके पास जो है कर्व है तो ये है तो ये बहुत ही बेहतर है उससे। तो इस पर हम इसकी
जो हमारे पास यहाँ पर फिटिंग है तो इसकी हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ जाएगा और ये इसमें यहाँ पर शेप डल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी निशान यहाँ पर सीधा कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं और इसका भी निशान इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारा जो इसका खाका है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जस्ट कटिंग करने की बारी है। अब यहाँ हमारे पास बेन है तो बेन के लिए हमने गोलाइश में कटिंग करनी है, यहाँ से यहाँ इस तरह। और अगर हमारे पास कॉलर होता तो इसके लिए हमने फिर सीधा शेप डालना है इसमें। छाती हमारे पास 39.5 इंच है तो 10 इंच की हम यहाँ पर इसका आर्म होल निकालेंगे, यानी मोड़ा हम यहाँ पर 10 इंच का लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर आपको निशान नज़र आ रहा है, ये बगल वाला जो लास्ट यहाँ से नीचे फिर इसका बगल जेब होता है, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच को बाहर करना है। ये क्यों बाहर करना है? क्योंकि हमारे पास तीरा भी तो इसके साथ अटैच होगा ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको निकाल लेना है। इसको बाहर करेंगे और इसकी गोलाइश में हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब यहाँ से जो निशान आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इससे ऊपर हमने 2.25 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच पर हमने 2.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ स्टार्ट से बैक, इसका बैक जो है इसकी पैमाइश करनी है। यहाँ पर तीरा लगेगा, तो तीरा आप देख लें हमारे पास 19 इंच का तीरा है। तो इसके साथ हमने जो फ्रंट में था तो हमने 1 इंच कम किया था, 18 पर हमने इसकी कटिंग की, यानी 9 इंच पर, यानी ये हमारे पास 18 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये बैक साइड है तो बैक साइड के साथ हमने 1 इंच का इजाफा करना है। 19 है हमारे पास तो ये 20 इंच आ जाएगा और 20 को हमने 2 पर डिवाइड करना है तो ये हमारे पास 10 इंच आ जाएगा। तो 10 पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब बैक को हमने इसलिए ज़्यादा किया 1 इंच, ताकि जब इसकी जो इसमें बाजू लगेंगे तो आधा इंच दोनों तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास 19 इंच का जो प्रॉपर तीरा है वो आ जाएगा। अब यहाँ से जो कलर आपको नज़र आ रहा है 2.25 इंच या आधा इंच, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है गोलाइश में। इसकी यहाँ से लेकर गोलाइश में यहाँ तक हमने कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा या कम नहीं रखना हमने। तो यहाँ पर हमने इसकी यहाँ से 2.25 इंच पर हमने यहाँ पर बैक का निशान लगाया है, तो इसमें हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए आप, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब जो तीरे का निशान हमने यहाँ पर लगाया है 10 इंच पर, तो हमने सीधा ही इस पर इसकी कटिंग कर देनी है और नीचे हमने इस फ्रंट के साथ गोलाइश में इसको एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारा जो बिल्कुल मेन पॉइंट था और जो सबसे ज़रूरी काम था, तो ये हमारे सूट का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट इसको हमने सीधा करके काटना है और इसकी लंबाई की सेटिंग करनी है और बगल के निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर जो है जो इसका बगल है, इससे नीचे हमें यहाँ पर इसकी निशान लगाने हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक निशान लगा सकते हैं और फिर उसके बाद 1 से लेकर 7 इंच का निशान लगा सकते हैं और फिर वही 1 से लेकर 4 तक। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर 15 रख दे, 11, 4 और 1 पर निशान लगाए, तो ये आपके पास प्रॉपर आ जाएंगे। अब इसकी हल्की सी हमने यहाँ पर कटिंग करनी है, हल्का सा टुक लगाना है और
ये हमारा जो है बगल वाला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 44 इंच लंबाई है और हमारे पास जो दामन है वो सीधा है, तो 2 इंच का इसमें हम इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास 46 इंच आ जाएगा। यहाँ पर 46 पर हम इसके निशान लगा लेते हैं और सीधा ही यहाँ पर इसका सीधा हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह हमारा सूट कंप्लीट हो चुका है।